बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अहबाब, हमारा जो आज का सबक है वो भी थोड़ा सा इन पेज के मुतालिक होगा और बाकी कोरल के मुतालिक ही होगा। तो इन पेज के जो मुतालिक है उसकी इब्तिदा यहाँ से हम करेंगे कि आपने कोई भी इन पेज में इबारत लिखी है और उस इबारत को आपने सेव कैसे करना है। अगर आपने इन पेज में कोई भी इबारत लिखी है तो उस इबारत को सेव कैसे करना है उसका तरीक़ाकार हम इंशाल्लाह आज अब ये इबारत है, यहाँ से हम थोड़ी सी इबारत कॉपी कर लेते हैं। ये इबारत अब हमने अपने पास लिख ली, ठीक है। अब इसको यहाँ सेव करने का तरीका क्या है, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना होगा। ये यूँ आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ आपने अपनी फाइल का अपनी फाइल का नाम लिख लिया करना है, ठीक है। ये ऊपर देखें, सेव डॉक्यूमेंट्स एज, मतलब कि वो बता रहा है कि आपका इस वक्त जो डाटा है वो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में है, आपने उसको कैसे रन करवाना है। यहाँ से आप माई कंप्यूटर पे आ जाएं और जहाँ आपने अपनी ड्राइव में इसको सेव करना है उस ड्राइव पर चले जाएं। अगर आपने डेस्कटॉप पर ही सेव करना है तो यहाँ से आप डेस्कटॉप पर क्लिक कर दें, और अगर आपने किसी ड्राइव वगैरह में सेव करना है तो उस ड्राइव में चले जाएं और यहाँ इस फाइल का नाम लिख दें। कोई भी आप नाम ABCG कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, या जिस काम के रिलेटेड आपने फाइल तैयार की है उस पर आप काम करें। जिस जगह पर आपने जो वर्क आपने करना है उस वर्क पर आप काम करें और यहाँ उसके रिलेटेड कोई भी नाम लिख दें। नाम लिखने के बाद अब आपने क्या करना होगा, इसको सेव कर देना यहाँ, ठीक है। यहाँ से इसको सेव कर दिया। अब ये देखें, जो मैंने वर्क स्टार्ट किया था, जो वर्क मैंने सेव किया वो ABC की शक्ल में यहाँ आ गया। अब अगर मुझे दोबारा इस वर्क में एडिटिंग की ज़रूरत है तो मैं इसको यहाँ से इसको ओपन कर लूँगा और यहाँ मैं मज़ीद अगर इसमें कुछ मैंने कंपोज करना है तो वो मैं मज़ीद यहाँ कंपोज कर सकूँगा। जैसे जैसे आप कंपोजिंग करते जाएं साथ साथ कंट्रोल एस प्रेस करते जाएं। जब आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी इस फाइल में सेव होता जाएगा। ये देखिए, अब ये यहाँ तक है। इसके बाद हमने कुछ भी लिखा, ठीक है, ये हमने कंट्रोल एस कर दिया, इसको हमने ऑफ किया। अब जब दोबारा ऑन करेंगे तो ये देखिए, ये अब जहाँ तक मैंने सेव किया था वहाँ तक अब सेव है। अब इसको मैंने ख़त्म करके सेव किया तो ये देखिए, अब ये वहाँ तक ही सेव है जहाँ तक हमने पहले छोड़ा था। एक बात और जहन में रखिए, ये बात नोट भी कर लीजिए कि जब भी आपने पुरानी फाइल में काम करना है तो फिर आपने न्यू पेज नहीं लेना। न्यू पेज से मुराद ये वाला पेज होता है, ये वाला जो अब आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है। जब आपने पुरानी फाइल पर काम करना है तो आपने न्यू पेज नहीं लेना, ठीक है। जब आप न्यू पेज लेंगे ना तो उसका नुकसान क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये फाइल मैंने यहाँ ओपन की। अब जब हम पुरानी फाइल पर काम कर रहे होंगे
तो यहाँ हम कंट्रोल एस करते जाएंगे, वो सेव करता जाएगा, ये देखें, ठीक है। अब इसकी पिछली जो फाइल है वो सिफर की सिफर है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा गया। तो इस तरह बाज़ दफ़ा काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है, हम काफ़ी सारी कंपोजिंग कर लेते हैं लेकिन हमें वो बाद में या मिलती नहीं या हमसे सेव नहीं हो पाती। तो इसलिए इस चीज़ का खुसूसी ख्याल किया करेंगे आप। आगे भी इसी चीज़ के मुतालिक ही आप देखिए कि ये हमारा कोरल ड्रा है, इसमें हमने इन कंट्रोल एन करके न्यू पेज को ओपन कर लिया। अब न्यू पेज को ओपन करने के बाद यहाँ से हम वही पुराना तरीक़ाकार, ये हमने यहाँ डाटा पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए डाटा मेरे सामने है और काफ़ी बड़ा है। दो तरीके बताए थे, एक F3 प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा होता जाएगा, और अगर आप एक ही दफ़ा F4 प्रेस कर देंगे तो ये सारा छोटा होकर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। ये सारा छोटा होकर हमारे सामने आ जाएगा। अब इसी पर ही आप एक चीज़ और नोट करें कि जब हम खाली जगह पर क्लिक करते हैं ना, तो ये देखें मैंने राइटिंग पर क्लिक किया तो इस राइटिंग के मुतालिक जितने भी ऑप्शन थे वो ऑन हो गए। अब मैंने खाली स्क्रीन पर क्लिक किया तो अब खाली स्क्रीन के मुतालिक जितने टूल थे वो सारे ऑन हो गए। दोबारा से देखिए, इस राइटिंग पर क्लिक करता हूँ तो इस राइटिंग के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑन हो जाती हैं, और जब मैं खाली जगह पर क्लिक करता हूँ तो इस जगह के मुतालिक जितनी भी हमारी बार हैं वो सारी ऑन हो जाती हैं। ये देखिए, ये मैंने राइटिंग पर क्लिक किया तो राइटिंग के मुतालिक टूल जो है वो कमांड्स ऑन हो गई हैं। अब मैंने खाली जगह पर क्लिक किया तो खाली जगह के मुतालिक जितनी भी कमांड्स थी वो सारी ऑन हो गई। अब जब मैंने खाली जगह पर क्लिक किया तो आप ये नोट करें, पहली जो ऑप्शन है वो है लेटर लिखा हुआ है यहाँ ना मेरे पास, इसको हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ मज़ीद कमांड्स ऑन हो जाएंगी। नीचे ये देखें, ये जो साइज़ लिखे हुए हैं ना ये बेसिक हैं हमारी मेन स्क्रीन के, इस वाली के। अब ये जो आपको छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा है ना यहाँ, ये देखें दरमियान में, इस बॉक्स का जो साइज़ लगा हुआ है ना वो लेटर साइज़ है। अब इसको मैं यहाँ से A4 करूँगा तो आपको नज़र आएगा थोड़ा सा बड़ा हो गया। दूसरा उसका तरीका ये है, ये देखिए मैंने लेटर पे क्लिक किया तो यहाँ जो साइज़ आ रहा है वो 8.5 बाई 11 आ रहा है। अब जब मैं A4 पर क्लिक करता हूँ तो वो 8.268 और 11.693 आ रहा है, मतलब थोड़ा सा साइज़ों में फ़र्क है। इसी तरह मैं इसके नीचे वाले लीगल पर क्लिक करता हूँ तो लीगल का साइज़ देखिए 8.5 बाई 15 ये 14, ठीक है। ये नीचे जो बॉक्स लगा हुआ है ना, शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं, इस बॉक्स का साइज़ वो हमें बता रहा है। अभी ये जो लिखाई हमारे पास है ये उस बॉक्स से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब इस लिखाई को इस बॉक्स के अंदर फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अब लिखाई पर क्लिक किया ना तो लिखाई के मुतालिक जितनी भी ऑप्शन थी वो ऑन हो गई। ये देखिए बॉक्स पर क्लिक करने से यहाँ कुछ नहीं आता, लिखाई पर क्लिक करने से यहाँ 100 आ रहा है, यानी कि 100 आ रहा है। अब जहाँ 100 आ रहा है ना उस पर हम क्लिक करते हैं ना तो स्केल फैक्टर लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज और स्केल फैक्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी का जो है ना हम वो साइज लगा देंगे। मैं यहाँ 5 और टैब की मदद से नीचे आकर फिर 5 प्रेस करूँगा तो ये इंटर करूँगा। ये देखिए अब ये उस बॉक्स के अंदर पूरा तो नहीं आया लेकिन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। इसी तरह इसको हम मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। अब अगर मैं 5.5 करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये देखें, दूसरा इसका तरीका ये है कि आपने ये बॉक्स लगा दिया, अब इसको आप क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ें और यूँ छोटा कर दें। ये देखें,
छोटा करने के बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो वो आपके सामने जो लिखा हुआ होगा ना वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब लिखाई हमारे पास यहाँ आएगी ना तो उसका साइज़ ये देखें, यहाँ से 100 होगा और पेज पर क्लिक करने से वो हमें बताएगा कि आपके पास लीगल पेज सिलेक्ट है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लिखाई भी। अब लिखाई को दोबारा से सामने लाने के लिए F4 प्रेस करेंगे, ये लिखाई सामने आ गई। अब इसको मज़ीद छोटा करने के लिए यहाँ से हम 4x4 कर देते हैं, ये देखिए अब वो लिखाई बॉक्स के अंदर है। अब जब दोबारा हम इस जगह पर क्लिक करते हैं तो उसने बॉक्स के मुतालिक कमांड्स ऑन कर दी। वो हमें बता रहा है कि अब आपके पास ये जो बॉक्स है ना ये पोर्ट्रेट है। अब आगे वाले पर क्लिक करते हैं तो वो बता देता है ये लैंडस्केप है। अब लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं तो बॉक्स का साइज़ इस तरह हो जाता है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और लंबाई कम हो जाती है। जबकि पोर्ट्रेट पर करते हैं तो हाइट जो है वो ज़्यादा है और जो इसकी चौड़ाई है वो कम है। अब हमने जिस कैटेगरी में डिज़ाइन बनाना है ना वो हमने डिज़ाइन करने से पहले देख लेना कि हमने पोर्ट्रेट बनाना है या लैंडस्केप बनाना है। अगर हमने पोर्ट्रेट बनाना होगा तो ज़ाहिर बात है हम ये वाली कमांड्स को क्लिक करेंगे, और अगर लैंडस्केप बनाना होगा तो इस वाली कमांड को हम क्लिक करेंगे। तो ये जब डिज़ाइन हमने बनाना है ना तो उस पर ही हमने देख लेना है कि हमने डिज़ाइन का रुख कौन सा रखना है। एक डिज़ाइन का रुख होता है जैसे हमारी आम एलसीडी होती है इस तरह, और एक डिज़ाइन का रुख होता है जैसे हमारे मोबाइल होते हैं। ये सिंपल आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। एक डिज़ाइन ऐसे होता है जैसे हमारे मोबाइल हैं, और एक ऐसे डिज़ाइन होता है जैसे हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की एलसीडी होती है। अब जो कंप्यूटर या मोबाइल की एलसीडी होती है उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं, और जो मोबाइल होता है वो पोर्ट्रेट होता है। अगर हमने मोबाइल को भी पोर्ट्रेट पर लगा दिया, वो मोबाइल में ऑप्शन होते हैं कि हमने इस डिज़ाइन को मोबाइल में कैसे देखना है, यानी मोबाइल को सीधा रख कर देखना है या मोबाइल को घुमा कर देखना है। तो जो डिज़ाइन की नौइयत आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे उसी नौइयत के एतबार से आगे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। यहाँ ये देखिए हमने ये कंट्रोल एन की मदद से दोबारा से पेज लिया, उसने फिर A4 लेटर साइज हमें दे दिया। हम यहाँ इसको A4 क्लिक कर देते हैं। ठीक है, A4 क्लिक करने के बाद आपको जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि ये जो साइड पर है ना ये सारी टूल बार है, यहाँ से मुख्तलिफ कमांड्स सेलेक्ट होती हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल टूल, इसकी शार्ट की F6 है, आप रेक्टेंगल टूल लेंगे। ये देखिए रेक्टेंगल टूल लिया तो माउस की मदद से आपने यूं इसको ड्रा कर देना है। ये देखिए यहाँ आप रखेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और इस बॉक्स को आप यहाँ यूं ड्रा कर देंगे। दोबारा से देखिए ये बॉक्स आपने ड्रा कर दिया लेफ्ट क्लिक की मदद से। जब तक आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे तब तक ये बॉक्स ड्रा होता जाएगा, जहाँ छोड़ देंगे वहाँ बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम इब्तदाई तौर पर काम करवाते होते हैं उसमें दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। एक तो ये कि स्टूडेंट्स को साइज़ के मुतालिक आगाही हो जाती है, और दूसरा कुछ ना कुछ डिज़ाइन भी बना सकता है। अब जो सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ से हम एक अपनी मर्ज़ी का साइज़ ले लेते हैं। यूँ इसको आप 4x6 कर दें। 4x6 किया, ये हमारे सामने 4x6 का बॉक्स लग गया। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास इन पेज में ये वाली लिखाई हुई है। अब आप यहाँ से गौर करें कि ये लिखाई जो है इसका रुख और है, और ये जो हमने बॉक्स बनाया है ये इसका रुख और है। अगर हम लिखाई को बॉक्स के रुख पर करते हैं तो हमें बॉक्स चेंज करना पड़ेगा, और अगर हम बॉक्स को यूं ही रखते हैं तो फिर हमें लिखाई चेंज करनी पड़ेगी। अब लिखाई चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और इंटर की मदद से यूं नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए अब ये जो जितनी भी लिखाई हुई है ना, अगर आप मज़ीद इसको
करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी ये है कि आप उस साइज़ के हिसाब से अपनी इस लिखाई की एडजस्टमेंट कर लें। अब ये लिखाई उस डिज़ाइन के हिसाब से हमने एडजस्ट कर ली। यहाँ से अब हम क्लिक करेंगे, वही कॉपी वाला तरीका, यहाँ पेस्ट कर देंगे और जब लिखाई यहाँ आ जाएगी तो ये देखें लिखाई क्लिक है, यहाँ से हम 5x5 कर देंगे। ये देखें अब ये इस बॉक्स में पूरी पूरी लिखाई आ गई। इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ हम हेडिंग के लिए वहाँ से फिर कोई लफ्ज़ ले आते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं और ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ तक अब हमने एक काम कर लिया है। एक तो ये कि हमने ये साइज़ लगा लिया, दूसरा ये कि हमने अपनी मर्ज़ी से लिखाई इसमें लाकर पेस्ट कर दी और लिखाई भी पूरी आ गई और हमने जो उन्वान देना था वो उन्वान भी हमने दे दिया। अब आगे जो करने वाला काम है वो ये है कि अब हम चाहते हैं कि उन्वान का कलर और हो, नीचे वाली इबारत का कलर और हो, उससे नीचे वाली इबारत का कलर और हो। तो उसका तरीका क्या है, आप उन्वान पर क्लिक करेंगे तो कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये रेड कलर आ गया। इसको आप ग्रीन कलर करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर कर दें। अब आगे क्या है, आगे आप क्लिक करते हैं, आप चाहते हैं ऊपर वाली इबारत का कलर और हो और नीचे जो अरबी की इबारत है इसका कलर और हो। अब आप क्लिक करते हैं ना तो ये देखिए ये सारी इबारत पर रेड कलर हो जाता है, ये सारी इबारत पर रेड कलर हो रहा है, जबकि हम ये चाहते हैं कि ये इन तीनों जगहों का मुख्तलिफ कलर हो। तो उसका तरीका क्या है, अब यहाँ जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है ना वो ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये देखिए मैंने शुरू में भी बताया था कि जो कमांड्स की ज़रूरत होगी ना वो कमांड ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेंगी। अब यहाँ आप देखिए जब मैंने इस लिखाई पर क्लिक किया तो ऊपर ये कमांड्स ऑन हैं, ये साइज़ वाली कमांड है, ये भी साइज़ वाली कमांड है। ये आगे आखिर में आप देखिए अनग्रुप ऑब्जेक्ट और अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, ये दो वर्ड लिखे हुए हैं। ये जो पुराने वर्जन है ना ये देखिए ये कोरल 9 में इस तरह है। अब ये देखिए ये यहाँ ग्रुप आ रहा है ना, लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह आगे अनग्रुप और अनग्रुप ऑल ये लिखे हुए वर्ड आ रहे हैं, जबकि इस वर्जन में लिखे हुए नहीं आ रहे, सिर्फ उन्होंने ये बार शो किया हुआ है कि ये कमांड है। अब इस कमांड को जब आप इस कमांड पर माउस को लेकर जाएंगे तो यहाँ ये अनग्रुप ऑल और अनग्रुप ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देगा, आपने अनग्रुप पर क्लिक कर देना है। अनग्रुप पर क्लिक करने के बाद खाली स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब सारे वर्ड जो है ना वो अलग अलग हो गए। अब आपकी मर्जी, आप हर लफ्ज का अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे आपने अमूमन नूरानी के आधे देखे होंगे, अब आप हर वर्ड का जो है ना वो कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का, यूं, ठीक है। और अगर आपने मखसूस जगहों का कलर चेंज करना है तो माउस की मदद से सिर्फ उसको सिलेक्ट करें। ये देखिए बाहर से माउस को क्लिक करके रखें और अंदर ला के जिस एरिया पर आपने कलर सिलेक्ट करना है उसको लें और उसका कलर चेंज कर दें। ये देखिए इसी तरह ये नीचे वाला, इसको आप यूँ सिलेक्ट करें और ये इसका कलर चेंज कर दें। अब इसी तरह इसको यूँ सिलेक्ट करें और इसका कलर चेंज कर दें,
ठीक है, अब ये देखें हमारे पास 4 मुख्तलिफ पार्ट बन गए, ग्रीन बन गया, स्काई बन गया, रेड बन गया और ब्लू बन गया। समझ आ रही है? मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है। जो नए स्टूडेंट है ना, वो काम को बर वक्त किया करें और तसल्ली से किया करें। एक दफ़ा मीटिंग को एंड करते हैं और दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा और आपके सवालों के जवाब वहीं दूंगा।